यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दरअसल होमगार्ड भर्ती को लेकर। जी हां, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बकायदा 18 तारीख को पोस्ट कर यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 3/11/2025 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जा रही है। होमगार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन पंजीकरण 18/11/2025 से 17/12/2025 तक कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन हेतु लिंक apply.upprb.in। तो होमगार्ड की भर्ती को लेकर जो है पोस्ट आ गया है, बकायदा OTR के थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में पूरा विस्तार से, जो कि 3/11 को जब प्रमुख सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो है जब ये होमगार्ड के एनरोलमेंट के लिए चिट्ठी आई थी, तो क्या कुछ उसमें जानकारी है, आइए विस्तार से इस पूरे भर्ती को जो है समझते हैं। दरअसल होमगार्ड स्वयंसेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधिचयन के अनुसार किया जाएगा। एनरोलमेंट का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई के प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि से है। एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई को जनपदीय इकाइयों में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। जनपदवार रिक्तियों की अवधारणा में जिला कमांडेंट द्वारा जो है वो की जाएगी, यानी कि जिस जिले में कितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों के हिसाब से जो है इसको भरा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें इसमें पात्रता क्या है, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। इसके अलावा सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद के पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा या होगी जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हो। इसके अलावा ड्यूटी भत्ता की बात की जाए तो होमगार्ड्स को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता भी दिया जाएगा। अब आ जाइए शैक्षणिक योग्यता पर, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो वहां पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं या संचालित परीक्षाओं को इस नियमित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर 10वीं पास जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा प्रमुखता दी जाएगी, जैसे कि C प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक मिलेंगे, B प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक मिलेंगे, A प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को भी 1 अंक मिलेगा। इसमें आयु सीमा की बात कर ली जाए तो आयु सीमा के लिए अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई से आपकी उम्र कम से कम 18 साल या फिर 30 साल जो है वो होनी चाहिए। अब आ जाइए बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। तो सबसे पहले इसमें जो है आवेदन पत्र भरा जाएगा। परीक्षा जो है उसमें कुछ चरणों में होगी, जिनमें से पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है आपको बता दें कि 100 अंकों का होगा और इसकी अवधि जो है 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा का विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का विनिश्चय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो है किया जाएगा। इसके बाद औपबंधिक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी
इसके बाद अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण होंगे। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो है हाइट और वेट को जो है नापा जाएगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको बता दें कि दौड़ है। यहां पर दौड़ क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है आने वाले अभ्यर्थी जो है वो कम से कम जो पुरुष होंगे उन्हें 4.8 किलोमीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में पूरी करनी होगी, जो कि अनिवार्य होगा, तभी जो है आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये 41,000 से ज्यादा के पदों पर यह भर्ती होमगार्ड की आई है और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है उत्सुक है। और आपको बता दें कि आप आवेदन इसका कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले OTR आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो बाकी ये डिटेल आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।